सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको नई वाली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ये जो एक्सरसाइज है वो 2.3 है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस पुरानी वाली में एक्सरसाइज 2.3 है, यानी दो एक्सरसाइज से पहले भी है, और नई वाली में यही पहली एक्सरसाइज है 2.1 है। अब इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। तो ये जो इक्वेशंस नीचे आपको दी हुई हैं इनको आपको सॉल्व करना है और फिर जो रिजल्ट है उसको चेक भी करना है कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो जो भी इक्वेशन आपको दी होगी, इक्वेशन में क्या होगा, एक इक्वल का साइन लगा होगा और इसके लेफ्ट साइड कुछ लिखा होगा, उसको हम LHS कहेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट साइड कुछ चीज़ें लिखी होंगी, कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह लिखे होंगे, उसको हम कहेंगे, यहाँ जो लिखे होंगे उसको RHS कहेंगे, यानी राइट हैंड साइड लिखी हुई चीज़ें। तो ये आपका मिलाकर इक्वेशन बनती है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इक्वेशन में देखोगे वेरिएबल्स दिए होंगे। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आती है। कैसे पहचानोगे, तो इनको सिंपल से आप पहचान सकते हो कि वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखे होंगे स्मॉल लेटर्स में, जैसे आपको X लिखा हुआ मिल गया, Y मिल गया, A मिल गया, T मिल गया, इस तरह से और भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान लेना। अब वेरिएबल क्यों कहते हैं, देखो जैसे मैंने आपसे कहा 3, तो 3 का मतलब 3 ही है, कहीं भी लिखा हो, लेकिन मैंने कह दिया X, तो इस x की वैल्यू क्या होगी, x 1 के बराबर है, 3 के बराबर है, 7/9 के बराबर है, किसके बराबर है ये नहीं पता। तो यही आपको सॉल्व करके इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा, यानी इससे पहले का जो चीज़ें हैं, तो भी आप समझ गए हो कि हमको क्या करना है। क्लास 8 मैथ्स की और वीडियोज़ देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहाँ क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लें। देखो 3x इक्वल 2x + 18, तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो याद रखना, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालना होता है, जैसे x का निकालना है ना, तो एक साइड हम उसी वेरिएबल को कर देते हैं, यानी सिर्फ वही वेरिएबल ही रहे उस साइड और कोई नंबर ना हो, बाकी नंबर दूसरे साइड रहें। वेरिएबल को चाहे लेफ्ट हैंड साइड कर लो या राइट हैंड साइड कर लो, जैसा आपको आसानी हो। तो पहले आप बताओ कि वेरिएबल आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक वेरिएबल इधर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और एक यहाँ पर x आपको राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो किसी एक साइड इनको कर लो, यानी चाहे तो इस 3x को इधर ले आ लो या फिर इस 2x को इस साइड लेफ्ट साइड लेते आओ। अब 3x को इधर लाओगे तो 18 साथ में आ जाएगी, 18 को हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक साइड रहे, उसके साथ और कुछ ना रहे, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को हटा के इधर ले आ लेंगे। अब कहोगे इस नंबर को 2 क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि 2 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा इधर जाएगा, यानी खाली x को आप नहीं हटा सकते। तो जब किसी नंबर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं, तो अगर वो प्लस वाला नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो दूसरे साइड जाके निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सिंपल सी कहानी है। तो इस 2x को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको एक स्टेटमेंट लिखना होगा, ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग मतलब खिसकाना, इधर से उधर खसका रहे हैं हम। किसको खसका रहे हैं, 2x को ट्रांसपोजिंग 2x किधर, राइट साइड तो है, लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं ना, तो लिखोगे 2x to LHS, तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो 2x लिखा था, कोई भी नंबर ऐसे लिखा हो और उसके पहले कोई साइन ना लगा हो, इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्लस 2x था, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -2x हो जाएगा। इधर यहाँ हमारा 18 बचा। अब 3x - 2x क्या होता है, आपका x होता है, और इक्वल 18। तो देखो x की वैल्यू हमको चाहिए थी ना, आ गया, x = 18, ये आंसर हो गया। अब इसको चेक भी करना है आपको, तो आप ऐसे लिख देना चेक। चेक में हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हो पुट x = 18 इन इक्वेशन, तो इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो 3x है, यानी 3x से मल्टीप्लाई है, तो x की जगह हम 18 रख देंगे, इक्वल्स 2x। 2x का मतलब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 हो गया प्लस 18 हो गया। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आ जाएगा, इक्वल्स 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 18 × 2 = 36 होता है, प्लस 18, तो 36 + 18 क्या होता है, 54 होता है। तो 54 = 54 आ गया। तो हम कह सकते हैं 10 LHS = RHS। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया LHS RHS के बराबर है, यानी जो हमने सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी वो सही थी, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि ये 3x बराबर है 2x + 18 के, तो बराबर आ गया, 54 = 54। यही चेकिंग होती है, इस तरह से आपको करना है। तो देखो मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको लिख के दिखाना है, वरना एक तो होता है आंसर आपको बता दिया, लेकिन कैसे लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 5t - 3 = 3t - 5। जैसे मैंने आपको बताया था वही काम आपको यहाँ करना है। वेरिएबल देख लो, एक तो यहाँ आपको t दिख रहा है, यहाँ t दिख रहा है, एक साइड कर लो,
तो इस 3t को उठा के हम पूरा इधर ले आएंगे। तो आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 3t टू किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो LHS। तो आपका हो जाएगा 5t माइनस 3 माइनस, देखो 3t क्या था, उससे पहले प्लस कुछ नहीं लगा था, इसका मतलब प्लस था, तो माइनस हो जाएगा माइनस 3t इक्वल्स, यहाँ से 3t चला गया तो क्या बचा, -5 बचा। इस माइनस को ना भूल जाना, अगर प्लस लगा रहता तो हम नहीं लिखते, प्लस को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब तक कि कोई चीज़ उससे पहले या बाद में ना लगी हो तब तक हम प्लस को नहीं दिखाते, लेकिन माइनस को हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -5। अब देखो ये -3 यहाँ पर क्या कर रहा है, इस साइड तो सारे हमको वेरिएबल ले आना है, तो इस -3 को पूरा का पूरा हम राइट साइड ले आएंगे। ठीक है, तो अब अगली लाइन में आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग -3, ये किधर है, लेफ्ट साइड है, इक्वल के लेफ्ट साइड है, राइट साइड इसको ले जाएंगे। ट्रांसपोजिंग -3 टू RHS, तो हो जाएगा 5t, यहाँ -3t बचा इक्वल्स -5, और -3t था उधर आएगा तो +3t हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। अब 5t -3t 2t बचा, -5 + 3 क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप करे हो। अब यहाँ मैं एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर को ऐड करना कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला, वो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे जस्ट एक बार मैं बता देता हूँ, जब एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जाता है तो वो माइनस हो जाते हैं, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बड़े वाले का साइन लगता है। तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और बड़ा वाला कौन है, 5 और 3 में से 5, तो 5 से पहले क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो t के साथ यहाँ 2 है, इस 2 को भी हटाना है, खाली t की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 2t का मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाई है t से। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2t इक्वल्स -2, तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। कोई चीज़ डिवाइड में होती है तो न्यूमरेटर में आ जाती है, नीचे आ जाती है, और मल्टीप्लाई में आता तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता, सिंपल। डिवाइड में तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा ना, सिर्फ t बचेगा। 2 1 2, 2 1 2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और उससे पहले माइनस, क्या ना भूलना, t की वैल्यू -1 आ गई। अब इसको चेक भी तो करना है, तो आप लिखोगे चेक। अब क्या करोगे, पुट करना है आपको t इक्वल्स -1, t की जगह -1 रखना है इन इक्वेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन आप पूरा लिख देना। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, 5t - 3 इक्वल्स 3t - 5, तो 5t था, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई t की जगह -1 है, तो -1 इस तरह लिख देंगे। फिर -3 था इक्वल्स 3t था, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई t की जगह -1, t की जगह बस आपको -1 रख देना है, जो वैल्यू आई वो रख देना। ठीक है, 5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी -5 - 3 हो गया इक्वल्स 3 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -5 और -3 दो नेगेटिव नंबर आते हैं तो क्या होता है, दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन, यानी -5 और -3 -8 होता है। ठीक है, ये अगर आपका बेसिक कमज़ोर है ना कि एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ऐड होता है तो सब्सट्रैक्ट होता है तो क्या आता है, तो ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो बेसिक सी नॉलेज है जो कि आपको क्लास 6 7 में सिखाया गया है। और -3 और -5 ये भी -8 हो जाएगा, तो देखो -8 इक्वल्स, तो आप लिखोगे 10 LHS इक्वल्स RHS। तो ये देखो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो 5x + 9 इक्वल्स 5 + 3x, तो वेरिएबल को सारे एक साइड कर लो। जैसे आपको यहाँ पर देखो x दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, तो इस 3x वाले पूरे टर्म को दूसरे साइड ले आएंगे, यानी लेफ्ट साइड हम ले आएंगे। ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS, तो क्या हो जाएगा 5x, देखो प्लस लगा इससे पहले तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक साइड से दूसरी साइड आ रहा है तो -3x हो जाएगा, +9 इक्वल्स यहाँ से 5 बचा। अब देखो ये 9 बेचारा इधर है, नंबर वाले को एक साइड वेरिएबल वाले को एक साइड हम करते हैं, तो इस 9 को हटा लेंगे, लेकिन 9 नहीं +9 है, ये ध्यान रखना, तो उधर जाके -9 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग 9 टू किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, RHS। 5x - 3x इक्वल्स 5 -9 हो गया। ठीक है, 5x - 3x क्या होता है, 2x होता है, यानी इसको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिंपल नंबर की तरफ से आपको माइनस कर देना और x साथ में लगा देना है। अगर x को भूल जाओ तो 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 लिख दिया और x हमने लगा दिया। ठीक है, लेकिन वेरिएबल साथ में लगा होगा तभी इस तरह माइनस होगा, ऐसा नहीं कि 5x - 3 आपने कर दिया और यहाँ 2x कर दिया, ये 3x होगा। दोनों जो नंबर माइनस हो रहे हैं दोनों में वेरिएबल होना चाहिए, जैसे x यहाँ तो x इसमें भी होना चाहिए, तभी होगा। और 5 - 9 क्या होता है, -4 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े वाले का साइन 9 बड़ा है, 9 - 5 4 होता है, तो -4 आ गया। अब यहाँ देखो 2x है, यानी 2x से मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड इसको हम भेजेंगे क्योंकि सिर्फ हमको x चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है, 2x की नहीं, तो दूसरे साइड हमको भेजना पड़ेगा, तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा। एक तरीका तो ये है जो कि डायरेक्ट है और आपको आगे चल के यही करना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक सिंपल सा मेथड और भी है, कैसा हम क्यों करते हैं, इधर से उधर कैसे भेजते हैं, तो ऐसे होता है ना कि हम दोनों ही साइड को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर हमको 2x को x बनाना है, इस 2 को हटाना है तो 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है,
जो नंबर भी मल्टीप्लाई में होता है वेरिएबल से उसको हटाना होता है, तो वही नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। यानी 2x है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई है x से, इसको हटाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 चला गया, x बच गया। ठीक है, ये कहानी होती है। तो आप ये लिख दोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, दोनों साइड हमको 2 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 2x/2 हो गया। इस तरह -4 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा /2, तो 2 से 2 चला गया तो x बचा यहाँ पर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -2 आ गया। तो इतना करने में आपको दोनों डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद लिख के दिखाना पड़ेगा डिवाइड करना है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो सेकंड वाले मैंने आपको डायरेक्ट वाला बता दिया कि डायरेक्ट इधर से उधर भेज दो, और यहाँ बता दिया डिवाइडिंग करना। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब ये सही आया कि नहीं इसको चेक भी करना है, तो आप लिखोगे चेक में वही काम, पुट x = -2 इन इक्वेजन। ठीक है, तो इक्वेजन हमारी क्या थी 5x + 9, 5x का मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा x की जगह -2 + 9 = 5 + 3x था, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह बस हमको जो वैल्यू आई वो रख देना है। तो 5 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10 माइनस साइन के साथ +9 हो जाएगा = 5, 3 2 ज़ा 6, और एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस उसका आता है आंसर, निगेटिव में आता है। 3 2 ज़ा 6 यानी -6 आ जाएगा। -10 + 9, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, बड़ा वाला 10 है तो माइनस लगेगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। इसी तरीके से 5 - 6 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 5 आपका 1 आता है, और बड़ा वाला क्या है 6 है, तो 6 का पहले जो साइन लगा है माइनस का, तो -1 इक्वल -1 आ गया। तो आप लिखोगे 10 LHS = RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया। तो ये हो गया थर्ड वाले का भी आंसर। फोर्थ वाला क्या है 4z + 3 = 6 + 2z, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, ये z है, एक साइड इसको ले आओ। तो अब तो समझ ही गए हो कि हम क्या करते हैं 2z को इधर ले आते हैं, चाहे तो आप 4z को भी इधर ले आ लो, लेकिन एक चीज़ ये होती है ना कि जो हमारा वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड आए तो वो बेस्ट है, यानी एंड में आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा कि वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड रहे। तो आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग, किसको खिसकाना है 2z को, किधर राइट से लेफ्ट की तरफ, 2 LHS, तो हो जाएगा 4z, देखो 2z के पहले प्लस लगाया ना तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -2z + 3 = 6। अब इधर जो 3 बैठा है इसको राइट साइड ले आओ, क्योंकि नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। अब लिखोगे ट्रांसपोजिंग 3 2, 3 किधर जाएगा राइट साइड RHS, तो 4z - 2z = 6, 6 से पहले प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, 4z - 2z, 4 में से 2 गया कितना बचा 2 बचा, 2 के साथ z = 6 - 3, 3 आ गया। अब वही लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड। अब देखो 2z है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है z से, इस 2 को हटाना है तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 और 2 चला गया, z बचा। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, जिस नंबर से भी आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो दोनों साइड आपको करना होता है, ऐसा नहीं कि 2 हटाना तो लेफ्ट साइड हमने कर दिया, राइट क्या जरूरत है, दोनों साइड आपको काम करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 2z/2, डिवाइड होता है तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आ जाता है, इस तरह से 3/2, 2 से 2 चला गया तो z की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो ये आंसर हो गया कि z की वैल्यू हमने निकाल ली, सॉल्व हो गया। अब चेक कर लेते हैं, पुट करेंगे क्या z = 3/2, z की जगह 3/2 रख लो। जो हमारी इक्वेजन क्या है 4z, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा z से, z की वैल्यू 3/2 + 3 = 6 प्लस क्या था 2z, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा z से, z की जगह 3/2। अब देखो यहाँ से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, जो पहले मल्टीप्लाई में होता है उसको सॉल्व करते हैं। जो बोर्ड में आपका रूल होता है ना, उसमें यही होता है कि मल्टीप्लाई में है तो उसको पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर आगे काम करना है। यानी पहले तो आपका डिवाइड होता है, फिर उसका मल्टीप्लाई होता है, ऐड सब्सट्रैक्ट, इस तरह से कहानी चलती है। तो देखो नीचे वाला 2 चला गया 1 बन गया, और यहाँ वाला 4 डिवाइड हुआ तो 2 बचा, 2 और 3, 2 3 ज़ा 6 होता है। फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आप जानते ही होगे, तो 6 हो गया + 3 = 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से चला गया तो क्या बचा 6 + 3, 6 + 3 9 = 9। तो वही लास्ट में लाइन 10 LHS = RHS। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो 2x - 1 = 14 - x, तो वेरिएबल यहाँ पर आपको x मिलेगा, यहाँ x मिलेगा, इसका मतलब ये जो x है हमारा, बल्कि -x है, साइन के साथ पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, गलती होने की चांस कम है, -x है वो पूरा हमारा इधर आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोजिंग -x टू किधर लेफ्ट साइड, तो LHS, 2x - 1 -x था, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो +x हो गया = 14। अब ये बीच में -1 क्या कर रहा है, इसको उठा के राइट साइड कर दो, नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड। ट्रांसपोजिंग -1 टू राइट साइड जाएगा ना तो RHS, तो हो गया 2x, -1 हट गया तो सिर्फ यहाँ पर +x बचा = 14, -1 था तो +1 हो जाएगा,
2x प्लस एक्स 3x होगा इक्वल्स, यानी सिर्फ x लिखा है, इसका मतलब 1x होता है, ठीक है, एक ही x है, तो 2 + 1 3 होता है, तो 3x हो गया, 14 + 1 15 हो गया। अब डिवाइडिंग वाली कहानी लिख सकते हो या डायरेक्ट आप कर सकते हो कि x इक्वल्स क्या हो जाएगा 15/3, 3 1 3, 3 5 15, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। चेक भी कर लो, आप पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स 5, तो इक्वेशन हमारी है 2x यानी 2 × 5, x की जगह 5 -1 इक्वल्स 14 माइनस x की जगह 5, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 और 5, 2 5 10, 10 - 1 इक्वल्स 14 - 5 आपका 9 होता है, तो 10 - 1 आपका 9 होता है, 9 इक्वल्स 9, thus LHS इक्वल्स RHS। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले, 8x + 4 इक्वल्स 3 और ये होल ब्रैकेट के अंदर x - 1 है प्लस 7। तो अगर आपको ब्रैकेट दिख जाए ना तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो। ओपन करने का मतलब क्या है, देखो ये 3 और ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये आपस से मल्टीप्लाई है, यानी इस तरह से कुछ है, 3 × x - 1, इस x - 1 पूरे से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से मतलब इस ब्रैकेट के अंदर x है उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे जब ओपन करोगे तो 3 एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 एक बार 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 = 3 होता है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। इस तरह से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो 8x + 4 ऐसे ही लिख लेंगे, 3x - 1 पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एक बार x से मल्टीप्लाई कर लो 3x हो गया, बीच में माइनस का साइन, 3 1 = 3 प्लस 7। अब जो वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है उसको एक तरफ कर लो, यानी ये 3x को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS, 3x को लेफ्ट साइड हम ट्रांसपोज कर देंगे, खिसका देंगे, तो आपका हो जाएगा 8x + 4 - 3x, यानी 3x था उससे पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, तो दूसरे साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, सिंपल सा है। तो अब 3x चला गया, यहाँ क्या बचा -3 बचा। देखो जो भी नंबर या जो भी एक्सप्रेशन लिखा होता है उससे पहले जो साइन लगा होता है वो उसका होता है, जैसे -3 लिखा है तो ये -3 का है, अगर 3 - 4 लिखा है इसका मतलब क्या है, ये जो माइनस है 4 का है, 3 का नहीं है, बाद में लगा है तो उसका नहीं है, तो -3 + 7, तो प्लस किसका है 7 का है। अब इस 4 को राइट साइड कर लो, आप लिखोगे ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS, तो 8x - 3x किधर हो जाएगा, -3 + 7 + 4 उधर जा रहा है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 8x में से 3x चला गया तो आपका 5x बचा, इक्वल -3 + 7 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, साइन बड़े वाले का लगता है, तो 7 में से 3 चला गया तो कितना बचा 4 बचा, और बड़ा कौन है 3 या 7, 7 बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा, यानी -3 + 7 ये तो 4 बन जाएगा, और आगे हमारा 4 है तो 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 होता है, तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, यानी 5x = 0, ये कहानी है। अब 5x का मतलब 5x से मल्टीप्लाई है, अब 5 को हमको हटाना है क्योंकि x की वैल्यू हमको चाहिए, तो 5 जो दूसरी साइड जाएगा इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड का मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0/5, और अगर कोई फ्रैक्शन हो जहां पर न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में कोई और नंबर है तो आंसर आपका फाइनल 0 हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इसे चेक करना है तो आप क्या करोगे, पुट करोगे x = 0 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी उसके अंदर x = 0 पुट कर दो। इक्वेशन क्या है हमारी 8x है, यानी 8 × 0 प्लस का 4 इक्वल्स 3, ब्रैकेट के अंदर x की जगह 0 -1 प्लस 7, 8 × 0 0 होता है प्लस 4, अब 0 - 1 क्या होता है भाई -1, 0 से कोई नंबर माइनस कर दो या ऐड कर दो तो 0 कोई फर्क नहीं डालता, जो नंबर है वो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ -1 रहेगा, ठीक है, यानी इस ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो सिर्फ -1 बचेगा, 3 × -1 ये हो जाएगी कहानी, 0 गायब, 3 × -1 क्या होता है -3 होता है, तो आपका -3 + 7 इस तरह आप लिख लोगे, 0 + 4 आपका 4 होता है, -3 + 7 4 होता है, तो 4 = 4, 10 LHS = RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर हो गया, यही हमको चाहिए था, यही चेक करना था कि हाँ बराबर आ रहा है कि नहीं, तो बराबर है, तो इस 6 वाला क्वेश्चन हो गया। 7th वाले क्वेश्चन की बात कर लें, x = 4/5 और ये ब्रैकेट के अंदर x + 10 है, इसका मतलब क्या है कि 4/5 इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ये एक बार x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला काम आपको यही करना है कि ब्रैकेट को ओपन कर लो, x = 4/5x + 4/5 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 2 और 4 8 होता है, ठीक है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, तो x = 4x/5, यानी x ऊपर है न्यूमरेटर में है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो इस तरह से हम साथ में इसको लिख सकते हैं, प्लस 4 2 = 8, यहाँ 8 बचा,
अब वेरिएबल वाला टर्म एक तरफ ले आओ, यानी 4x + 5 को लेफ्ट साइड ले आओ। अब लिखोगे ट्रांसपोजिंग 4x/5 टू LHS, तो पॉजिटिव में ही निगेटिव में हो जाएगा, x - 4x/5 इक्वल्स इधर 8 बचेगा। अब देखो खाली x लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो हम उसको हटा देते हैं, फ्रैक्शन बनाने की उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो इसका मतलब 2/1 इस तरह से आप लिख सकते हो, y लिखा है तो y/1 इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। 1 रहता है, बस हम लिख के नहीं दिखाते उसको। अब इसको सॉल्व कर लो। पहले ऐसे आप सिंपल लाइन खींचोगे, डिनोमिनेटर में जो है उनका एलसीएम लोगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, यहाँ 5 है। 1 और 5 का एलसीएम बहुत सिंपल है, क्या आएगा, 5 ही आएगा। 1 का और दूसरे नंबर का एलसीएम अगर साथ में लो तो दूसरा वाला नंबर ही आता है, तो आपका 5 आ गया। अब अगला काम क्या होता है, जो एलसीएम आपका आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो। तो एक बार डिनोमिनेटर हमारा 1 है तो 5 को 1 से डिवाइड करो, क्या होगा, 5 ही आएगा। दूसरी बार एलसीएम हमारा 5 है, डिनोमिनेटर क्या है, दूसरे वाले फ्रैक्शन में 4x/5, डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब पहले वाले फ्रैक्शन का हमारा देखो 5 आ रहा है, ये 5 जो न्यूमरेटर में है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या है, x है, तो 5x हो जाएगा। और दूसरे वाले फ्रैक्शन में हमारा 1 आ रहा है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में है उस वाले फ्रैक्शन के। तो दूसरे वाले फ्रैक्शन न्यूमरेटर में क्या है, 4x, यानी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x से। तो 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, यानी 4x ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा 5x और बीच में माइनस का साइन, तो माइनस और 4x = 8। अब इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। 5x - 4x आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अपॉन 5 = 8। हमको x की वैल्यू निकालनी है। ये जो 5 यहाँ डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड में है, उसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x = 8 × 5, 8 5 = 40, तो x की वैल्यू आपकी 40 आ गई। अब इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं साइड में चेक करा देता हूँ ताकि एक ही साइड आपको पूरा दिखता रहे। आपको पुट करना पड़ेगा x = 40, जो आया उसको पुट कर दो। किसमें, इक्वेशन में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ EQ, आप पूरा इक्वेशन लिखना। x यहाँ 40 रखोगे तो ये देखो 40 आ गया, इक्वल्स फिर क्या था हमारा 4/5 ब्रैकेट में x + 10 था, x की जगह 40 रख दो, 40 + 10, तो ये हमारा 40 हो जाएगा, इक्वल 4/5, 40 + 10 50 हो जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई में रहेगा 50। 5 1 = 5, 5 10 = 50, तो ये 4 और 10 बीच में मल्टीप्लाई के साइन, 4 10 = 40, तो 40 = 40 आ गया। 10 LHS = RHS, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। देखो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ पर एक तो वेरिएबल वाला टर्म दिख रहा है, इस पूरे को लेफ्ट साइड ले आएंगे। ट्रांसपोजिंग 7x/15 टू LHS, 2x/3 + 1 तो यही रहेगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7x/15 इक्वल यहाँ 3 बचा। अब इस 1 को राइट साइड ले आओ। ट्रांसपोजिंग 1 टू RHS, 2x/3 इधर -7x/15 हो जाएगा, इक्वल 3 + 1 था तो -1 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड देखो दोनों फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फ्रैक्शन को वही काम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। पहले एक लाइन ऐसे खींचेंगे, 3 और 15 का एलसीएम लेंगे। कैसे लेते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे किससे डिवाइड होगा, सबसे छोटे प्राइम नंबर्स ट्राई करो, 2 से नहीं होगा, 3 से देख लो, 3 1 = 3, 3 5 = 15। अब इनमें से कौन डिवाइड होगा, देखो 3 से कोई भी नहीं डिवाइड होगा, तो अगला प्राइम नंबर आपका 5 है, 5 से होगा, 1 तो ऐसे ही उतार लेंगे, 5 1 = 5। तो जब तक 1 आ जाए सब में, दोनों में, तब तक हमको इसको करना है। फिर ये दोनों जो आया इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होगा। 3 × 5 आपका 15 होता है, तो एलसीएम आपका 15 हो गया। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। पहले वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 3 है, यानी 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो आपका 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 आया है उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर में क्या है, 2x, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x से। तो यहाँ नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 = 10 और वेरिएबल साथ में लग जाएगा, 10x हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 10x। बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने। फिर दूसरे वाले में देखो डिनोमिनेटर में आपका 15 है, एलसीएम आपका 15 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी 15 है, डिवाइड करोगे आपका 1 आ जाएगा। ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में लिखा है, न्यूमरेटर में 7x लिखा है, तो 1 × 7x आपका 7x ही होता है, तो यहाँ पर आप 7x लिख दोगे, इक्वल्स 3 - 1 आपका 2 होता है, 10x - 7x 3x होता है अपॉन 15 इक्वल टू 2, 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो आपका x/5 आ गया इक्वल टू 2। 5 डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x = 2 × 5, x = 2 5 = 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x = 10 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, तो 2x है, यानी 2 × 10 अपॉन 3 + 1 इक्वल 7x है, यानी 7 × 10 अपॉन 15 + 3, 2 10 = 20 हो गया, यानी 20 अपॉन 3
प्लस 1 इक्वल 7 10 ज़ा 70 अपॉन 15, या इसको मल्टीप्लाई ना करो, पहले देखो डिवाइड हो जाएगा ना, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ 2 बचा और ये 7, 2 7 ज़ा 14, तो 14 डिनोमिनेटर में आपका 3 प्लस 3। अब 1 लिखा है, इसका मतलब 1 अपॉन 1 हम इससे कर सकते हैं। एलसीएम लोगे 3 और 1 का तो आपका 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। एलसीएम आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो डिनोमिनेटर का आपको टेबल पढ़ना है जब तक आपका एलसीएम वाला ना आ जाए, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो 1 आया वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी न्यूमरेटर में 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई होगा 1 तो 20 ही आएगा। प्लस इसी तरह 1 का टेबल पढ़ लो, 1 3 ज़ा 3, ये 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स इसी तरह से इस साइड भी हम कर लेंगे, 3 है 3 अपॉन 1 मान सकते हैं इसको। डिनोमिनेटर में आपका 3 और 1 है, इनका भी एलसीएम आपका 3 ही आएगा, 3 1 ज़ा 3 और 1 मल्टीप्लाई होगा 14 से तो 14 आ जाएगा, प्लस 1 3 ज़ा 3, ये 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया। ना समझ में आया तो आप रफ में आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में। 20 प्लस 3 आपका 23 हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल्स 14 प्लस 9 आपका 23 हो जाएगा अपॉन 3, तो 23 इक्वल 23, 10 LHS इक्वल्स RHS। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो वेरिएबल वाला टर्म एक तो ये 2y है, दूसरा यहाँ y है, तो y को लेफ्ट साइड ले आएंगे, लेकिन y से पहले देखो माइनस लगा है तो पूरा माइनस के साथ वो आएगा, ट्रांसपोजिंग माइनस y टू LHS, तो 2y हो गया प्लस 5/3 हो गया, माइनस y दूसरे साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस y इक्वल्स 26/3। अब 5/3 को राइट साइड भेज दो, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ट्रांसपोजिंग 5/3 टू RHS, 2y प्लस y हो गया 26/3, 5/3 से पहले प्लस था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5/3, 2y प्लस y 3y हो गया इक्वल। अब राइट साइड दोनों ही फ्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन यहाँ करना है, लेकिन देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में दोनों के ही 3 है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम भी वही आएगा जो डिनोमिनेटर में है, यानी 3 आएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर वाले जो नंबर है उसको एज इट इज लिख लो, 26 है, 5 है, माइनस का साइन है, लगा लिया, 3y इक्वल्स 26 में से 5 चला गया तो 21 हो गया अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो 3y इक्वल 7 हो गया, y इक्वल क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 7/3। चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा y की जो वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन में पूरा लिखना आप इक्वेशन, वरना आपका टीचर कहेगा ये EQ क्या है। तो इक्वेशन में क्या है 2y, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 7/3, y की जगह पर 7/3 रखना है, प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस 7/3। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 और 7, तो आपका 14 हो गया अपॉन 3 प्लस 5/3 इक्वल 26/3 माइनस 7/3। लेफ्ट साइड दोनों फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, एलसीएम भी वही आएगा जो डिनोमिनेटर में है, 3 आएगा, और ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही 14 प्लस 5 डायरेक्ट कर लो, ठीक है। इधर इस तरह भी देखोगे, यहाँ भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 3 है, तो ये 3 आ गया 26 माइनस 7। अब 14 प्लस 5 19 हो गया, 19/3 इक्वल 26 में 7 गया तो 19 आ जाएगा, 19/3। देख लो 19/3 सेम है, इक्वल आ गया, 10 LHS इक्वल्स RHS। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, देखो यहाँ 3m है वेरिएबल वाला टर्म, ये 5m है, तो 5m को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग 5m टू LHS, 3m माइनस 5m हो जाएगा इक्वल माइनस 8/5। 3m माइनस 5m करोगे तो देखो दोनों में वेरिएबल है, यानी ये माइनस हो जाएगा, तो सिंपल नंबर को पहले आप माइनस कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो और फिर m लगा देना। 3 माइनस 5 क्या होता है, -2 होता है, तो -2 हो गया, m हमने लगा दिया इक्वल माइनस 8/5। अब -2m का क्या मतलब है कि -2 m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में चला आएगा, -2 डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ सिर्फ m बचेगा। लेकिन आप राइट साइड देखो तो राइट साइड आपको एक फ्रैक्शन दिख रहा है, डिवाइड में जब कोई चीज़ जाती है, जैसे -2 मल्टीप्लाई में था, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड का मतलब दूसरे साइड फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन जो दूसरे साइड फ्रैक्शन है उसके अंदर डिनोमिनेटर में 5 पहले से बैठा हुआ है, तो क्या होगा, फिर भी ये जाकर डिनोमिनेटर में ही चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जो पहले से होगा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये डिवाइड में ही रहा है, 8 से तो डिवाइड ही हो रहा है, अब एक और नंबर पहले से ही 8 को डिवाइड में था, ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, यानी -8 हो गया अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई ये -2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -8 ऐसे ही हो गया, 5 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, यानी 5 2 10 -10 हो जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको और सॉल्व कर लो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 8, 2 5 10, माइनस माइनस चला गया तो 4/5 हो गया। चेक कर लेते हैं, उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा m इक्वल्स 4/5 इन इक्वेशन क्या है 3m, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 4/5
इक्वल्स 5m, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 8/5। 3 4 जा 12 हो गया, 12/5 इक्वल 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये तो चला गया। या अभी इसको ना हटाओ, इसको डिवाइड ना करो, क्योंकि अभी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो फिर आपको अभी प्रॉब्लम होगी, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। यानी पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 4, 5 4 जा 20, यानी 20/5 माइनस 8/5। 12/5 तो ऐसे ही रहेगा। राइट साइड देखो, दोनों फ्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो वही एलसीएम बन जाएगा, यानी 5, और ऊपर वाले जो नंबर है वो ऐसे ही लिख लिए जाएंगे, यानी 20 माइनस 8, तो 12/5 इक्वल 20 में से 8 गया तो 12 नीचे 5, दस LHS इक्वल्स RHS। तो ये 10th वाला क्वेश्चन हो गया, और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो भी पूरी कंप्लीट हो गई। आपको एक्सरसाइज या ट्राइदीज के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। क्लास 8 की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है, यहाँ भी क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।